निर्भय जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मसला है ये सड़कों पर आके सुलझाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार। पहले तो मैं भाई अपने चैनल वालों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार नमस्कार। और इसका हम विस्तार से एक बात बताना चाह रहे हैं जी। हमने 39 दिन धरना दिया है। 39 दिन तक धरना दिया हमने। डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पे हमारे से कोई अधिकारी, कोई सरकार का नुमाइंदा मिलने नहीं गया। पहली बात तो ये है जी। दूसरी बात, अभी मैंने बनवारी लाल जी की सुनी थी कि ई ट्रेनिंग से वो आएगी पारदर्शिता। तो जी ये बनवारी लाल जी को मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी कि जी हमारे गांव में पाइपलाइन बिछ रही है मुरादपुर टेकना में। ये जो ठेकेदार का काम रोक दिया गांव वाले ने, भैया लाइन इधर के नहीं उधर के बिछेगी। जी। उस लाइन को आज 10 दिन रोके हो गए थे। कल सुबह मैं नहीं जा गया, वो लाइन गांव में दबवानी पड़ी। ये सरकार तो टेंडर कर देगी किसी भी गाड़ का, वो टेंडर चेंज नहीं कर सकती। कहीं पर जातिवाद भी हो सकता है, कहीं पर मान ले कोई धर्म की भी हो सकती है। भैया गाड़ यहाँ के निपटनी चाहिए। ये मसला सरपंच ही सुलझा सकता है गाँव में जी। सांगवान साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हम बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से बातचीत करेंगे। ये जो ई टेंडरिंग का मसला है, इसमें जो सरकार है वो ऐसा तो नहीं कर रही है कि आप सरपंच आप साइड पे हो जाइए और ई टेंडरिंग हम कर देंगे। ये मसला तो नहीं है। आप अगर मेरी बात सुनेंगे तो मसला तो ये है कि जो 2 लाख रुपए तक का काम है वो सरपंच करवा सकता है बिना किसी अप्रूवल के, वो वाला अधिकार उसके है। और जो 2 लाख रुपए की जो बाद के काम है वो भी आप ही को करवाने हैं, सरपंच को ही करवाने हैं। सरकार कोई बीच में नहीं कूद रही है। लेकिन वो वाला जो ठेका है, जो पहले किसी भी ठेकेदार को सरपंच दे सकता था, अब वो ठेका जो है वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। तो इसमें आपको कहाँ लग रहा है कि जो सरपंच की जो पावर है वो कम हो रही है? सर इसमें एक बात और बोल रखी है सरकार ने, हम किसी काम को पास करके देंगे तो 1 हफ्ते में वीडियो डीडीपीओ पेमेंट को कर देंगे। सरपंच के हाथ में कौन सी चीज़ रहेगी बताओ आप। जी जी, कहिए, अपनी पूरी बात कहिए। ये सरकार ने इस ई ट्रेंडिंग में फैसले में लिखी हुई है क्या कि हमें अगर जा सरपंच ने अगर जा मान लीजिए पेमेंट के लिए दस्तखत नहीं करे तो 1 हफ्ते बाद में 7 दिन बाद में वीडियो के पास पावर है कि वो पेमेंट ठेकेदार के खाते में कर सकता है। सरपंच को क्या कुछ नहीं बचा जी। पौने 2 साल का रिकॉर्ड कटवा लो। आपको ये शंका है कि अगर सरपंच उस मंत्रियों जेब में कितना, सुनो जी सुनो। हाँ, कहो जी कहो। मंत्रियों जेब में कितना पैसा गया है कि आप धरातल पर देख लो। इन मंत्रियों को जो पौने 2 साल लेट चुनाव करवाया है, मान लो हमारे गांव में 2 आप तसली करवाओ, 2 गलियों ग्रांट निकली हुई, गली पे 1 ईंट भी लग रही आज तक। ये इस चीज से डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इन्हें घोटाले करे हैं, ये घोटाले नहीं उजागर हो जाएंगे। अगर जो हमारे हाथ में पावर दे दी तो इनके घोटाले उजागर हम करेंगे। अभी जो मसला है ना सांगवान जी, वो मसला ये है कि ई टेंडरिंग में जो सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि 2 लाख रुपए तक का जो कार्य है वो सरपंच करवा लें अपनी मर्जी से, उसके लिए ई टेंडरिंग नहीं होगी। और उससे जो बाद वाले जो खर्चे हैं उसकी कई लेयर बना रखी हैं जो अंत में मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं, क्योंकि अमाउंट उसमें बड़ा है। लेकिन वो सारा कुछ होना तो आपकी देखरेख में है, आपको उस पर साइन करने हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता वहां पे। सर सुनो। हाँ, अगर सरपंच के हाथ में, सुनो सर एक सेकंड विस्तार से सुनो जी जी। जब सरपंच काम किया करता ना, उस टाइम भी एसटीओ एक्शन जेईएम भी भरा करते हैं। अच्छा, उस टाइम भी सरपंच के लिए दस्तक से कोई पैसा नहीं निकले आज तक है। हाँ। ये उल्टी गंगा पाठ में चढ़ा रहे हैं। काम तो अभी भी उनसे करा रहे हैं, पर लेकिन सरपंच भी पावर खोज रहे हैं। हमने भी जो काम कराना पड़ेगा ना, हाँ। उसका एस्टीमेट जेई एसटीओ एक्शन से बनवा के पास करवा के इनके दस्तक एमबी बनने के बाद, दस्तक होने बाद ही पैसे निकलेंगे। ऐसा कहीं भी आज तक हुआ हो कि भाई मान लो सरपंच के लिए 10 से कोई पैसा निकला तो हमने बता दियो। मतलब पहले भी ऐसा ही होता है, पहले भी ऐसा ही होता है, अब भी ऐसे ही होगा। पहले ये था कि ई टेंडर नहीं भरा जाता था, जो ठेकेदार था वो अपनी मर्जी का
हम ये कहते थे कि भाई इससे रामफल से काम करा ले, ये अच्छा ठेकेदार है। अब कह रहे हैं कि वो वाला जो टेंडर है उसमें रामफल भी भर सकता है और दूसरा जो ठेकेदार है जिसको आप ना जानते हो वो भी उसमें हिस्सा ले सकता है। काम करवाने का तो अब भी आप ही के पास अधिकार है, तो उसमें इतना मतलब खींचतान क्यों हो रही है? ये जो मसला है कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि सरकार वर्सेस विपक्ष, इसमें जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि सरकार जो भी चीज़ करेगी उसका हम विरोध करेंगे, ये चीज़ तो नहीं आ गई है? इसमें राजनीतिक लोग घुस गए हैं ऐसा लग रहा है। सर मैं बोलूं कुछ बात? हाँ बोलिए बोलिए, आप ही को इसीलिए बुलाया। सुनो जी, ये सरकार खाली कोई मुद्दे ढूंढती है, इन मुद्दों के ऊपर मान ले इसको इतना पता नहीं था। इसमें 36 बरादरी शामिल है सरपंचों में, ये इकट्ठे हो जाएंगे। इनका तो इस सरकार का तो एक ही मुद्दा, इलेक्शन के दौरान आके कोई ना 5 किसान आंदोलन करा दिया, कभी जाट आंदोलन करा दिया, आज ये सरपंच आंदोलन करा रहे हैं। पर लेकिन नुकसान इस बात का हो गया कि इसमें 36 बरादरी के हैं, इसमें अकेले जाट सरपंच नहीं है कि को दूसरा मुद्दा बना देंगे। ठीक है, ई ट्रेनिंग बकवास है। इनके जो घोटाले पौने 2 साल में करे हैं ये उजागर हो जाएंगे।